मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। तो ये लोग अपने इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम उठाने को तैयार है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और मेरा बेटा भी हलफ लेने को तैयार है। तुम बताओ, तुम हलफ उठाओगी कि तुमने झूठ नहीं बोला? बोलो। एक चैलेंज तुमने दिया था ना मेरी बेटी को कि अगर उसने ज़रार को कुछ भी बताया तो तुम उसका घर बर्बाद कर दोगी। अब एक चैलेंज मैं तुम्हें दे रही हूँ, मेहर कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। हाँ, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। अरे मेहर भाभी आ गई आप? क्या कहा डॉक्टर ने? ज़रार, तुम्हें कितनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, तुम जवाब ही नहीं दे रहे। पता नहीं था कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मेरी। सुनहरा, ज़रार की तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल में लेके गया था उसको। हाँ, लेकिन उसको लेने के लिए आए ना, मुझे बता देते, मैं भी साथ चलती। मेरा ख्याल है जुनैरा कि तुम भूल रही हो कि सलार की क्या हालत थी। उसे इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। तुम्हारे चेकअप का क्या है? वो तो कल भी हो सकता है। क्या हुआ है उसको? बिल्कुल ठीक तो है, आंखें भी खुली हुई हैं, सांसें भी चल रही हैं, मरा तो नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? चीखो मत मुझ पर। वाहिद वो जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी, मैं भी हूँ, मेरा होने वाला बच्चा भी है, और हमारा पूरा हक है तुम पर। मैं इस वक्त किसी बहस, किसी झगड़े के मूड में नहीं हूँ। कह रहा हूँ ना, कल हॉस्पिटल लेके चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा। तो कल एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये मेहर तुम्हारे बच्चे को लेकर कोई नया ड्रामा शुरू कर देगी, और तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे उसके पास। बस कर दो जुनैरा। अपने और अपने शौहर के बीच में आइंदा मुझे मत लाना। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना तुमसे ना तुम्हारे शौहर से, और मुझे तुम्हारी तरह ड्रामे करने नहीं आते। तो अगर कोई ड्रामा नहीं है बीबी, तो चली जाओ ना यहाँ से। तुम भी चली जाओ और इस बच्चे को भी ले जाओ। तुम तो चाहती ही ये हो कि मेहर और इसका बच्चा यहाँ से चले जाएं, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। शायद इसीलिए तुमने इस बच्चे को रास्ते से हटाने की कोशिश की है जुनैरा। क्या मतलब? क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आप? मतलब साफ जाहिर है जुनैरा, डॉक्टर ने कहा है बच्चे को ओवरडोज दी गई है, और जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है ना, तो ये बच्चा उस वक्त मेहर के कमरे में नहीं था, तुम्हारे कमरे में था। या अल्लाह, सुन रहे हो क्या कह रही है ये? हद होती है हर चीज की। इल्जाम लगा रही है कि तुम्हारे बच्चे को मैंने मारने की कोशिश की। हाँ, ये मैं कह रही हूँ, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है तुमने ऐसा ही किया है जूनी, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ। बस बहुत हो गया। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, किसी सूरत इस घर में नहीं रहूंगी, और मेरे साथ तुम भी जाओगे। इसे कैसे जूनी? बस मैंने सोच लिया है, तुम मेरे साथ जाओगे, और तुमने वादा किया था ना कि 2 दिन के बाद अगर ये नहीं गई तो तुम मेरे साथ चलोगे। बाबा ने जो घर लिया था ना, वो खाली है, हम उधर ही जाके रहेंगे। चलो अभी मेरे साथ। मेरा बेटा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें जाना है ना, जाओ। मेरा बेटा अपना घर नहीं छोड़ेगा। आप तो चाहते ही है ना, मेहर को भी आप ही ने शह दी। खुदा का वास्ता बस कर दें। कितना लड़ेंगे, कितना झगड़ेंगे आप लोग? जूनी, तुम कमरे में जाओ। चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब तुम जाओगे मेरे साथ। बस आंटी, आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं ये सब? इतनी बदतमीजी, इतना सर चढ़ना। आखिर आप ज़रार भाई को बता क्यों नहीं देती सारी सच्चाई? क्यों नहीं उठा देती इनकी आंखों से गफलत का पर्दा? क्या मतलब? तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मामले में पड़ने का जुनैरा, मगर किसी को उसकी बर्दाश्त की हद से ज्यादा नहीं आजमाना चाहिए। पहले ही तुम आंटी को जुनैद की मोहब्बत से अलग कर चुकी हो, अब तुम क्यों एक माँ से उनका दूसरा बेटा भी छीन रही हो? क्यों तुम इतनी अंधी हो गई हो अपनी गर्ज के लिए? बकवास बंद करो तुम अपनी। नहीं चुप रहूंगी मैं, और अब तो किसी सूरत चुप नहीं रहूंगी। आंटी, आप बताएं ज़रार भाई को, आज आपको सारी सच्चाई बतानी होगी। क्या मतलब? कैसी सच्चाई? आपकी बीवी ने आपको पाने के लिए सारी हदें पार कर ली है। सारे रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया है इसने। ऐसा घिनौना खेल खेला है जिसके बारे में मैं एक औरत होकर सोच भी नहीं सकती। प्लीज प्लीज लाइबा, बस कर प्लीज। बोलने दे मुझे जुनैद, आज बताने दे मुझे ज़रार भाई को सारी सच्चाई।
हटाने दे मुझे इनकी आंखों से सारे पर्दे। उस दिन मेहर भाभी को भी जुनैद के कमरे में इसी ने भेजा था, इसी ने ही कमरे को लॉक किया था। सारी प्लानिंग इसी की थी, क्योंकि ये दोनों को बदनाम करना चाहती थी। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रही हो। और फिरदौस आंटी को सब कुछ पता है। अम्मी ये क्या कह रही है ये सच कह रही है ज़रार। देख लिया तुमने, सुन लिया तुमने सब कुछ। अभी भी रहना चाहते हो यहाँ पर? कुछ नहीं मन पड़ा ना इनसे, तो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। मैं क्यों करूंगी ऐसा ज़रार? कौस अम्मी ये क्यों करेगी ऐसा? आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पाने, तुम्हें हासिल करने की चाह में इसने ये सब कुछ किया है। मेरे सामने तो ये झूठ बोल ही नहीं सकती। इसने खुद एतराफ किया है, सब कुछ बताया है इसने समरा को। पूछो इससे, पूछो, क्या ऐसा नहीं है? नहीं अम्मी, आप जानती हैं ना जुनैरा अक्सर गुस्से में ऐसी बातें कर जाती है। इसने ऐसे ही कह दिया होगा, है ना? ऐसे ही कहा है ना तुमने? अम्मी अभी अभी जुनैरा कसम खाएगी। तुम कसम खाओ जुनैरा, तुम कसम खाओ कि ये सब कुछ झूठ है। झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानता हूं इल्जाम लगा रहे हैं यार, ये मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। तुम सिर्फ अम्मी को यकीन दिलाने के लिए एक दफा बस कसम खा दो प्लीज, सिर्फ एक दफा मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। कह दो कि ये झूठ बोल रहे हैं जुनैरा, सर पे हाथ रखो। जरा कह दो कि अम्मी झूठ बोल रही है यार, कसम खाओ मेरी, कसम खाओ। इसका मतलब तुम इस तरह नहीं जा सकती, इस तरह नहीं जा सकती तुम। चलें ठीक है, आप फिर भी आंटी से बात कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ चलने के लिए राज़ी होंगी। आई डोंट थिंक उनको कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर्स लेते हुए भी मैंने उनको बताया था। आप राहिल, मैं जोनी को कब से कॉल कर रही हूँ, अपना फ़ोन ही नहीं अटेंड करी। बिजी होगी। कितनी बिजी हो सकती है कि अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठा रही है? इतनी देर हो गई है, मुझे फिक्र हो रही है कोई मसला ना हो गया हो। क्या मसला होगा अम्मी? बिजी होगी, जब फ्री होगी कॉल बैक कर लेगी आपको। समरा तुम ट्राई करो ना, शायद कुछ पता चल जाए। अम्मी प्लीज आप समरा को इन सबसे बाहर रखें। कितनी अजीब बात है, जूनी आपका फोन नहीं उठा रही और इससे कॉल करवा रही हैं आप। ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। अम्मी आपको सब कुछ मालूम था? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात आपने मुझसे कैसे छुपाई? मैं डर गई थी ज़रार, समरा के लिए परेशान हो गई थी। एक बार वो घर की दहलीज पर आकर बैठ गई थी। मुझसे उसका रोना धोना, उसके आंसू नहीं देखे जाते। आपको सिर्फ समरा का ख्याल था? ये सब कुछ छुपाते हुए आपने एक बार भी मेरा नहीं सोचा? अम्मी आपको जरा सा ख्याल नहीं आया कि ये मेरी जिंदगी का मामला था? तो बेखबरी में ही मारा गया। अम्मी आपने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ, बहुत ज्यादती की आपने मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो। मैं किसी को क्या सजा दूंगा? मैं तो खुद मुजरिम हूं, किसी एक का नहीं बल्कि जाने कितने लोगों का। अपनी पाकबाज मासूम बीवी के किरदार पे शक किया, अपने सगे भाई, अपने खून पर एतबार नहीं किया मैंने। मैं मुझे कहती रही कि वो बेगुनाह है। मेरा भाई मुझे सफाइयां देता रहा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी।
सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे सुनानी चाहिए सजा इन दोनों को। भाई प्लीज, सब में आपका कोई कसूर नहीं। सुनहरा ने जो आपको दिखाया वही आपने देखा नहीं। अगर कोई कसूरवार है तो वो सुनहरा है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो वो उसने किया, और आप तो उसे शुरू से जानते थे ना। आपको पता उसने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ और सिर्फ कि वो आपको टीज कर सके, आपको तंग कर सके इस घर में आके। तो उसकी बात तो यह है कि मैं उसके लिए एक मोरा बन गई, जिसे उसने जब चाहा जैसे चाहा इस्तेमाल किया। उससे सारी बाजी पलट दी, और ये सब मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ ना कर पाया। पहले दिन से उसको आपका और मेहर का रिश्ता नहीं कबूल था, और उसने हर कोशिश की कि किसी तरीके से मेहर भाभी को आपसे दूर कर। मुझसे शादी की उसने, और उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ था जिसे वो हर कीमत में उतारना चाहती थी, और ये सब कुछ उसने इसलिए किया। सरार भाई प्लीज, आप अपने आप को इल्जाम मत दें। अगर कोई कसूरवार है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुनहरा है। ये सब उसका किया धर है। नहीं जुनैद, तू बड़ा आला ज़र्फ है यार। हो सके तो अपने बड़े भाई को छोटी हरकत में माफ कर दे प्लीज। नहीं, सॉरी, प्लीज। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो, इजाजत हो। नहीं शनासा मेरे गम से है यकीन हमको। दुआ लबों पे जुलाए तो शिकायत हो, शिकायत हो। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो।
काश तुम मुझे पहले से ये बात बता देती तो मामलात इस नहज पे पहुंचने न देता मैं। बस मुझसे गलती हुई कि मैंने आपसे छुपा लिया। जरार घर में? उस वक्त का घर से निकला, अभी तक वापस नहीं लौटा। और जुनैरा? कमरा बंद किए मुंह छुपाए पड़ी है। किसको कॉल कर रहे हैं? जरार को। घर से भाग जाना कोई मसले का हल नहीं है। इन बातों को आपस में बैठ के तय करना पड़ेगा। बात करने को अब बचा ही क्या? जब समरा का ख्याल करके तुमने ये बात छुपा ली तो अब जज्बातियत का मुजाहरा क्यों कर रही हो? ये बड़े उलझे हुए दकीक मसले हैं जिनको सुलझाना जरूरी है। सरार अब जुनैरा को साथ नहीं रखेगा। अच्छा, मुझे उससे बात तो करने दो। मैं एक आम सा बंदा था जिसको पाने के लिए तुमने अल्लाह की बनाई हुई सारी हदों को पार कर दी। तुम आम नहीं हो, तुम बहुत खास हो। जो कुछ तुमने कर दिया है ना जोनी, अब इसके बाद हमारा कोई हक नहीं बनता उनके पास जाने का। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। सरार, तुम कहाँ थे? मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें। मस्जिद में था, अपने किया की माफी मांग रहा था अल्लाह से। यार तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो, तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी, खुद ही सब कुछ तय कर रहे हो। ऐसा मत करो। मैं तो सुनना चाहता था सुनहरा, मैं सब सुनना चाहता था, लेकिन तुमने नहीं बताया। बताना था तो उस वक्त बताती ना। वहां से चली क्यों गई थी तुम? क्योंकि ये तुम्हारी और मेरी बात थी ना, मैं दूसरों के सामने नहीं करना चाहती। दूसरों की बात नहीं थी ये मेरी बात थी और मैंने मांगी थी तुमसे वजाहत। कर तो रही हूँ एक्सप्लेन, मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं? कुछ बाकी बच गया है क्या? कोई झूठ, कोई साजिश, कोई मक्कारी बाकी रह गई तो बता। वो फिर तो आंटी। खबरदार, जो मेरी माँ का नाम अपनी जबान से लिया तुमने सुनहरा, वरना जो राह साहब भरम है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। सच झूठ की पहचान कर सकता हूं मैं अब, और कम से कम अब तो कर ही सकता हूं। मैं तो बस क्या? बस मुझे चाहती थी ना? था क्या? मैं कौन हूं सुनहरा? मैं एक आम सा बंदा था जिसको पाने के लिए तुमने अल्लाह की बनाई हुई सारी हदों को पार कर दी। तुम आम नहीं हो, तुम बहुत खास हो। तुम बहुत खास हो, बहुत अहम हो। तुम मेरी जिंदगी हो। हाथ नहीं लगाना मुझे घिन आ रही है तुम्हारी वजह से। ऐसे नहीं कहो प्लीज। तुम सब कुछ हो मेरी जिंदगी, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत, तुम सब कुछ हो। हम इतनी मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, मैं जानती ना तुम्हारी, और तुम मुझे जान से प्यारे। सब कुछ ठीक था हमारे बीच में, सब कुछ ठीक था। बीच में वो महर आई, मेरे गुस्से में आके जज्बाती होके जुनैद को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। उसी गलती को सुधारना चाहती थी, जो कुछ बिगड़ गया था उसे ठीक करना चाहती थी। लोग तो मोहब्बत ये समझते हैं ना। मोहब्बत का नाम मत लेना। नहीं, तुम मोहब्बत नहीं करती थी मुझसे, कुछ नहीं था तुम्हारे लिए सिवाय एक जिद के। मैं कैसी जिद जिसको पाने के लिए तुमने हर रिश्ते की पाकीज़गी, हर रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर दिया। सुनहरा, तुमने मेरे भाई को मुझसे लड़वाया, मेरी पाक दामन बीवी पे मैंने शक किया। वो पलट के मेरे पास आई, तुम्हारी बातों में आके उसको दोबारा धुतकार दिया। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया। कौन कौन से गुनाह, कौन कौन सी खताएं, कौन कौन सी साजिशें गिनवाऊं मैं तुम्हारी? तुम सब जानती हो, तुम सब जानती हो सुनहरा। मुझे माफ कर दो, मैं सबसे माफी मांगूंगी। मैं जुनैद से माफी मांगूंगी, मैं मेहर से माफी मांगूंगी, मैं सबसे माफी मांगूंगी। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं नहीं खो सकती, प्लीज। फायदा नहीं है इन सब चीजों का, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है ना मेरे तुम्हारे बीच। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कुछ नहीं रहा। ऐसे कैसे हो सकता? निकलो यहाँ से, तुम जाओ।
मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। और तुम कैसे मुनकर हो सकते हो इस रिश्ते से? जलाल से कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे का कोई ख्याल नहीं है। हाँ, सिर्फ उसी का ख्याल है जो मैं कोई इंतहाई कदम नहीं उठा रहा। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करो। प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज मुझे छोड़ दो जरा, इस तरह नहीं करो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो ज़रार? निकलो। क्या कर रहे हो ज़रार? निकाल रहा हूं इसको इस घर से अब्बू। ये इस काबिल नहीं है कि हमारे घर में रहे। बैठ के बात कर लो ना। नहीं अब्बू, अब कोई बात नहीं होगी। अगर ये इस घर में रही ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा। अंकल इसको समझाए ना, मुझे घर से नहीं जाना है, मुझे घर से निकाल रहा है प्लीज। इस वक्त नहीं, और अगर आपने इसको रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो। ज़रार प्लीज, ज़रार प्लीज, आउट। हट जा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें घर के पेपर्स दिए थे बैंक लॉकर में रखवाने के लिए, इस घर को बेचने के लिए नहीं। ये तो होना ही था अम्मी। कुछ दिन में हम वैसे भी दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी सेविंग्स के पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। मगर तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त सारे फाइनेंसेस हैंडल कर रहा है। हाँ कहा था, लेकिन अब मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आजकल प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल डाउन है। इससे बेहतर ऑफर मुझे फिर कभी नहीं मिलेगी। बेशक इस घर के पेपर्स के ऊपर तुम्हारा नाम है, लेकिन इस घर पे मेरा भी पूरा हक है। आबिद ने इस घर को मेहनत और प्यार से बनाया था, तुम इसे ऐसे कैसे बेच सकते हो? और फिर जूनी का क्या होगा? हम इस बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। बाबा ने जूनी के नाम पे और भी प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं। मैं उसमें से तो कुछ नहीं ले रहा। लेकिन हम सब का ताल्लुक है इस घर से। सुनी, क्या हुआ मुझे? क्या हुआ? ज़रार आप क्यों आए हैं यहाँ? ये तुमसे कुछ बात करनी है महर। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब बात करने को बचा ही क्या है? मैं जानता हूँ सब तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। जब जानते हैं तो फिर ना करें ना ऐसी बात। ज़रार प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मेरा ऐसा मत कहो। बस मुझे एक बार सफाई का मौका तो दो। ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप ज़रार से बात करें ना, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे घर से कैसे निकाल सकता है? अभी मैं मर जाऊंगी। आप बात करें उससे कि मेरी सारी गलतियां माफ कर दे प्लीज। एक दफा मेरी सारी गलतियां माफ कर दे, उससे कहीं मैं नहीं रह सकती। अच्छा? किस मुंह से जाए मैं और अम्मी उनके पास? जो कुछ तुमने कर दिया है ना जोनी, अब इसके बाद हमारा कोई हक नहीं बनता उनके पास जाने का। राहिल भाई प्लीज प्लीज एक दफा उससे बात कर ले। आप एक दफा मेरे लिए बात कर ले। अम्मी मैं मर जाऊंगी। समरा भाभी आपकी तो बात सुनता है ना वो, आप उससे कहे ना, आपकी बात मान लेगा। सॉरी सुनैरा, मैं भाई से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, और जो कुछ तुमने किया है ना उसके बाद उस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं बनती। राहिल तुम देख रहे हो तुम्हारी बीवी कैसे बात कर। अम्मी प्लीज आप उसको कुछ मत कहें। इसके साथ जो कुछ हो रहा है इसकी अपनी गलती और गुनाहों की वजह से हो रहा है। आपको जो कुछ कहना है कहने, जितनी बातें सुनानी है मैं सुन लूंगी। आपको भी जो जो कहना है कह ले, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन प्लीज एक दफा ज़रार से कह दे वो अपना फैसला बदल ले प्लीज। सुनैरा, रिश्ते खेल नहीं होते,
जिंदगी की हर बाजी का पासा तुम्हारे हिसाब से नहीं चला जाएगा। तुम उस घर में नहीं जा सकती हो। ठीक है, फिर आप भी नहीं रहेंगे इस घर में। इसको निकाले, इसके भाई ने मुझे निकाला है ना, इसको निकाले, इसको तलाक दे अभी इसे। क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इसको यहाँ से निकाले। जब उसकी बहन जाएगी ना तो वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा मुझे लेने के लिए। निकाले इसको। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। होश में तो हो तुम। होश में रहना भी नहीं है मुझे। अगर सरार में रहना हुआ ना, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगी, जला कर राख कर दूंगी मैं। अब तो तुमने हमारी जिंदगियों में लगा दी है। एंड हियर मी लाउड एंड क्लियर, तुम उस घर में नहीं जा सकती हो। कैसे नहीं रहोगी? कैसे नहीं रहोगी? ठीक है, अगर सरार ना हुआ तो मैं जी के क्या करूंगी? मुझे ऐसी जिंदगी मुझे रहना भी नहीं है। क्या कर रही हो तुम? नहीं, भाई छोड़े, भाई छोड़े, मुझे नहीं रहना। क्या कर रहे हो? पागल हो गई है, समझाएं इसे। तुम्हें जरा भी खुदा का खौफ है? या मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जिससे तुम डर जाओ। और वैसे कौन सी ये बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी जो अब हराम मौत मरना चाहती है? कुछ नहीं, बस करो प्लीज। अम्मी प्लीज आप बोलने दें मुझे। आज हर चीज की एक हद होती है। कि समरा को घर से बाहर निकालकर खुदकुशी करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? जब कोई किसी के साथ बुरा करता है ना तो उसको बुरा भुगतना भी पड़ता है। जूनी, जूनी, जी आंटी। बैठो। एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि तुम कहीं मुझे खुद गर्ज न समझ बैठो। नहीं नहीं, कहिए। तुम्हें एक बार ज़रार की बात सुन लेनी चाहिए। बहुत शर्मिंदा है, एटलीस्ट सुन तो लो वो क्या कह रहा है। आंटी आप अच्छी तरह जानती हैं कि जो बात ज़रार करना चाहता है मेरे पास उसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं है मेरे पास वो माफ़ी जो वो मुझसे चाहते हैं। अगर उनको मेरे किरदार की गवाही किसी और के सच बोलने से मिलती है तो क्या फ़ायदा है इसे साथ का। औरत मोहब्बत के बगैर तो रह सकती है लेकिन एतबार के बगैर नहीं। तो आप ही बता दें क्या हासिल है इस रिश्ते का। मैं मानती हूँ कि तुम ठीक कह रही हो कि मेहर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। आंटी क्या करूं मैं ऐसी शर्मिंदगी और नदामत का। क्या उससे वो मान वो एतबार वापस आ जाएगा जो मुझे इस रिश्ते पर था। दिन के 8-8 पहर रोती थी मैं कि शायद मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है इसीलिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तो क्या उनकी शर्मिंदगी से वो सारा गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाएगा? किस किस बात का अजाला करेंगे ज़रार? ज़रार अब वो गलती नहीं दोहराएगा, वो खुश रखेगा तुम्हें भी और सलार को। आंटी मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी। और ये बात मैं जिद या किसी अना में नहीं कर रही। बात अब मेरी इज्जत नफ्स की है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं हवेली वापस जा रही हूँ। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? देखिए खतरे वाली बात तो है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि टेंशन से दूर रखें और इनको खुश रखने की कोशिश करें। फ़िलहाल इनको ड्रिप लगा देते हैं, ड्रिप से काम चल जाएगा। लेकिन अगर इनको कमज़ोरी हुई तो मैं कुछ मल्टी वाइटामिन्स लिख देता हूँ, ठीक है? आप इनको वो दे दिएगा, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। थैंक यू। मैं तुम यहाँ हो, वहाँ सलार बहुत देर से रो रहा है। जी उसको भूख लगी है इसीलिए मैं किचन में आई थी। अच्छा चलो मैं फीडर बना देता हूँ उसकी, तुम उसको जाके देखो। नहीं नहीं मैं कर लूंगी, आप ना करें।
सुगरा ये ज़रा देख लो, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सुगरा देख लेगी, मैं सलार को देख लेती हूँ। राज ने दुबई में 1-2 मीटिंग्स लाइन अप की हैं, तो हो सकता है मुझे भी जाना पड़े 1-2 दिन के लिए। लेकिन आपने कहा था हम सब साथ जाएंगे। लेकिन यार जूनी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी सिचुएशन में मैं अम्मी और जूनी को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम यहाँ पे रहोगी तो एटलीस्ट मुझे तसल्ली तो रहेगी। लेकिन आपको पता है आप नहीं होंगे तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। जुनैरा मुझे देखती है, उसे गुस्सा आ जाता है, हर बात पे रिएक्ट करती है, मैं उसे कैसे अकेले फेस करूंगी? उस वक्त तो वो आंटी की भी नहीं सुनती, एक आप ही है जो उसे हैंडल कर सकते। मैं इस बारे में अम्मी से बात करूँ, वो जूनी को देख ले, डोंट वरी। बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कॉल रिसीव नहीं कर रहा, कॉल्स किए, मैसेजेस किए, उसने देखे भी है, नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा, क्या करूं? क्या करूं ऐसा? मुझसे बात करे और मुझे जवाब दे, मैं ऐसा क्या करूं? वो गुस्से में है ना, जब गुस्सा उतर जाएगा तो बात भी करेगा और घर भी ले जाएगा। बस करो मेरी जान। नहीं करेगा बात, नहीं रहेगा सब। करेगा, नहीं करेगा बात, नहीं रहेगा मेरे साथ, नहीं रहेगा। मर जाऊंगी, ऐसे नहीं कहते, मर जाऊंगी ऐसे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी चाची, आपने मेरे लिए दुआ करनी है और सलार के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, वो हर वक्त बीमार रहता है। और चाचा कैसे हैं? माशाल्लाह। चाची, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चाची, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप चाचा को मेरा सलाम कहिएगा। ज़रार, आप क्या चाहते हैं? मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ माफी के काबिल नहीं हूं मैं सिर्फ सजा सुनने आया हूं। मैं तुम जाना चाहती हो ना, चली जाओ। सलार को अपने साथ रखना चाहती हो, रख लो, लेकिन बस एक बार मेरी बात ठीक से सुन लो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना तुमने? मेरे सीने पे बहुत बोझ है। मैं जानता हूं मैंने बहुत खताएं की है, उनका पछतावा भी है, निदामत भी। मैं जानता हूं ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा मसला है। लेकिन बस एक बात, तो मुझे किसी चीज के लिए माफ करो या ना करो, बस मैंने
मैंने जो तुम्हारे किरदार पे उंगली उठाई थी ना, और जो तुम पे शक किया था, बस उसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मेरा रब भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। किस किस बात के लिए माफ करूं मैं आपको ज़रार? किस किस जुर्म का हिसाब देंगे आप? अब आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी हर बात मानेंगे, हर बात सुनेंगे, वो भी तब जब जुनैरा ने अपने गुनाह का एतराफ़ खुद कर लिया। तब क्यों नहीं सुनी आपने मेरी बात? तब क्यों नहीं रखा अपने वादे का पास जब मैं चीख चीख कर कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूं? मुझे आपसे कोई सिला नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, क्योंकि अब मेरे लिए इस रिश्ते का कोई मायने ही नहीं है। मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे हवेली जाना है वापस, चाहे आप मुझे तलाक दें या ना दें, चाहे आपका नाम सारी जिंदगी मेरे नाम के आगे लगा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। इट्स इम्पॉसिबल। हम उनको जाके कहेंगे क्या? मेरा तुम जूने की तरफ से जाके माफी मांग लो। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती, सारा वक्त वो रोती रहती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, सिर्फ ज़रार का नाम लेती है। वो जिस हालत में है ना, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ ना, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी मरती जा रही है। तुम जाओ ना जाओ, मैं जरूर जाऊंगी। अगर उनके पैरों में गिरना भी पड़े ना, मैं गिर जाऊंगी। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही इसकी हालत। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? फिर जूनी की जिद में आकर उसी के साथ ज्यादती करेंगी, और मैं अपनी बहन को ऐसी जगह पे क्यों लेके जाऊं जहां पे उसे रुसवाई के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा? आप माँ हैं, माँ को 10 तरीके आते हैं अपनी औलाद को हैंडल करने के। आप उसे समझाएं कि ये सब तो होना ही था वैसे भी। तुम माँ का दर्द नहीं समझोगे, और उसको क्या, मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी नहीं हैंडल कर सकी। नहीं जाना तो ना जाओ, मैं जा रही हूं वहां पे, बस। कुदरत के खेल भी कितने निराले होते हैं। अपना हिसाब चुकता कर ही देती है, अपना काम दिखा देती है। समरा का फोन आया था, वो बता रही थी कि जुनैरा की तबीयत रोज रोज बिगड़ती चली आ रही है, बहुत परेशान थे वो। मेरा ख्याल है हमें एक दफा उनसे चल के मिलना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि सलमा समरा के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दें। कब तक सफदर, आखिर कब तक हम अपने बेटों की खुशियों को दाव पे लगाते रहेंगे समरा का घर बचाने के लिए? बस समरा की खातिर मैं अपने बेटों से और कुर्बानी नहीं मांग सकती। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस वक्त हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। वो जिस हालत में है, बात का बुतंगड़ बन सकता है। अपनी हालत की वो खुद जिम्मेदार है। इस मामले में सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ। उसकी तो बस तबीयत खराब है ना, हमारा तो घर बर्बाद हो गया। हम उसकी परवाह क्यों करें? उससे ज्यादा फिक्र मुझे मेहर की है। वो तो जाने की जिद बांधे बैठी है। वो जो कुछ करना चाहती है उसे करने दो, पहले ही जबरदस्तियों का अंजाम भुगत रहे हैं हम। अगर वो चली गई तो हमारा पोता भी चला जाएगा सफदर। क्या किया जाए, इस बात पे तो हमें सब्र से ही काम लेना पड़ेगा। ज़रार ने कितनी माफियां मांगी है उससे, पर मेहर नहीं मानी। कैसे सुनेगी? जिस लड़की को उसके शौहर ने शक और गुस्से की बुनियाद पर घर से बाहर निकाल दिया हो, वो कैसे सुनेगी? कैसे माफ करेगी उसे? आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़रार भी बहुत दुखी रहा है। मैं उसका घर टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं उसके लिए सब कुछ ठीक कर देना चाहती हूँ सफदर। बहरहाल अब तो जो भी होगा वो मेहर की मर्जी से ही होगा। बेटा प्लीज थोड़ा सा खा लो, इस कंडीशन में भूखे रहना अच्छा नहीं है। छोटा सा पीस खा लो। मैंने राहिल से बात की है, आज हम फिरदौस और ज़रार से मिलने जाएंगे। ऐसा अच्छा ये जुनेरा बीबी के लिए कोरियर आया है।
ये कैसे हो सकता है? इट्स ओके। सुनी बेटा, बेटा क्या हुआ है? अच्छा तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना